ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भुरिदा जनाः। नवदा भक्ति का प्रसंग समापन हम लोग किए हैं। शबरी के कुटीर में स्वयं श्री रामचंद्र पदार्पण करते हुए नवदा भक्ति का व्याख्यान किया। एवं यह भी बताया व्याख्यान का अंत में, एवं नवविधा भक्ति साधनम जस्य कस्य वा, अध्यात्म रामायण में है। अर्थात इसी प्रकार की नवविधा भक्ति कहा गया है। कोई भी साधन करता है, कर सकते हैं। ये विशेष महत्वपूर्ण बात है। भक्ति डज नॉट रिक्वायर एनी प्रीरिक्विजिट. Anybody is open to follow this ninefold path of devotion. Why is it special? तभी हम इसका गुरुत्व महत्व समझ में आएंगे जब हम इसको तुलना करेंगे। When you compare with other systems, अगर कोई वेदांत साधन करने चाहते हैं तो कोई भी वेदांत साधन करने के लिए अधिकारी नहीं है। उनका एक क्वालिफिकेशन चाहिए, प्रीरिक्विजिट। सब चीज़ के क्वालिफिकेशन ज़रूरत है, नहीं तो कैसे वो आगे बढ़ेंगे। तो वेदांत का क्या क्वालिफिकेशन है देखिए। ये वेदांत सर में लिखा हुआ है, जो ग्रंथ का पहले ही बताया। अधिकारी, विषय, संबंध एवं प्रयोजन, ये अनुबंध चतुष्टय होता है। ग्रंथ का पहले ही बोलना पड़ता है। ये ग्रंथ ये साधन करने के लिए कौन अधिकारी है, व्हाट इज द क्वालिफिकेशन, तभी आगे बढ़े। तो अधिकारी वहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अधिकारी तो विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन अखिल वेदार्थ अस्मिन् जन्मनि जन्मंतरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरमिदम् नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त उपासनानि कर्माणि निर्मल नितांत स्वांत साधना चतुष्टय संपन्न प्रमाता। काम्य निषिध्य वर्जन पुरस्सरमिदं नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त उपासनानि निर्गत निखिल कल्मषतया साधना चतुष्टय संपन्न प्रमाता। निर्मल नित स्वांत होना चाहिए। तो क्या क्या बताया कि यहाँ पर जो लक्षण, वहाँ पर तो बताया कोई भी कर सकते हैं। यहाँ पर बताया पहले विधिवत वेद वेदांग, 4 वेद एवं 6 वेदांग
उसको पाठ करना पड़ेगा। ऋक् साम यजुर अथर्व चार वेद एवं शिक्षा कल्प निरुक्त व्याकरण ज्योतिषाम कर्ममिति, ये 6 वेदांग है। शिक्षा कल्प निरुक्त छंद व्याकरणम ज्योतिषाम इति, 6 वेदांग 4 वेद। पहले इसको विधिवत पढ़ना पड़ेगा, अनुष्ठानिक, फर्स्ट क्वालिफिकेशन। और उसके बाद शुद्ध पढ़ने पर नहीं होगा, जो अखिल वेदार्थ उसका जो अर्थ है वो उसको भी जानना पड़ेगा, सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा। और वो जानते ये पढ़ना एक जन्म में नहीं भी हो सकता है, इसलिए बता दिया अस्मिन जन्मनि जन्मांतरेवा, जन्म जन्मांतर में पाठ करते अधिकारी उसका अधिकार अर्जन करना पड़ेगा। आज से पढ़ने के बाद हो गया नहीं, उसके बाद क्या है, काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्कारमिदम, जो काम्य कर्म है जिससे हमारा कुछ कामना वासना की पूर्ति है, एवं निषिद्ध कर्म है, गो हत्या, ब्राह्मण हत्या, हत्या, चोरी छल कपट, जो निषिद्ध कर्म नहीं करना, ये सब नहीं करेगा। एवं जो काम्य कर्म है, जिन हमारा जो नाना प्रकार कामना वासना पूर्ति के लिए जो कर्म करते वो भी नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो करेगा तो ज्ञान चर्चा का मेरे मन में रुचि नहीं होगा, तो वो सब पहले ख़त्म करे। जितना कामना वासना पूर्ण करे एवं जो निषिद्ध कर्म है उसको वर्जन करे। फिर उसके बाद में क्या है, काम्य निषिद्ध, दिस नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना, नित्य कर्म जो दैनंदिन कर्म है उसको कर्म करना चाहिए। अकरण प्रत्यव्य, करने से कुछ फायदा नहीं है, लेकिन अकरण करने से प्रत्यव्य, जैसे कि संध्या वंदना आदि नहीं तो डेली करना का जो है डेली रूटीन वर्क हैज टू बी डन। एवं नैमित्तिक कर्म जो कभी कभी होता है, सीजनल तर्पण आदरा होता है, ये सब पितृ पुरुष को अर्पण, नैमित्तिक जो कर वो भी करना पड़ेगा। एवं उपासना एवं प्रायश्चित, जो अगर कुछ गलत कर्म किया उसके प्रायश्चित करना पड़ेगा। ये सब करके एवं उपासना जैसे डेली करके निर्गत निखिल कर्म सतया, जितने हमारे मन में जितना कलुष है वो सब धौत करना पड़ेगा। कितना तक, निर्मल नितांत स्वांत, मन शांत हो जाना चाहिए, निर्मल हो जाना चाहिए। मन के भीतर जो कामना वासना रूप पाप राशि है एवं सब कुछ साफ हो जाना चाहिए। ऐसी अगर हो जाए उसके बाद साधन चतुष्टय संपन्न, उसके बाद साधन में उनका एंट्री मिला। इसके पहले उसको प्री रिक्विजिट है, और एंट्री में क्या करना पड़ेगा, जो पहले ही बताया, नित्य नैमित्तिक जो विचार विवेक विचार संपन्न होगा। नित्य अनित्य वस्तु विवेक पहला चीज़ है, नित्य अनित्य वस्तु विवेक, जो विचार के बारे में बताया, नवम भक्ति में बताया। तत्व विचार नवम, ये तत्व विचार पहले होना चाहिए।
नित्यानित्य वस्तु विवेक विचार। फिर दूसरा यह मूत्र फलभोग विराग, जो कि नवदा भक्ति में बताया, बाह्यार्थेषु विरागितम। फिर बताया समाधि षट संपत्ति, ये भी नवदा भक्ति में है, बाह्यार्थेषु विरागितम समाधि साधनम तथा। तो नित्यानित्य वस्तु विवेक विचार, यह मूत्र फल, यह मूत्र मतलब इस संसार में अथवा परलोक में, ये फल भोग से वैराग्य, विवेक वैराग्य। फिर समाधि संपत्ति एवं मोक्षुत्तानि, मोक्ष इच्छा, ये 4 प्रकार का अगर होगा इसको कहलाता है साधन चतुष्टय। ये है साधन, इसके पहले अधिकारी। लेकिन यहाँ पर क्या बताया रामचंद्र, एवं नवविधा भक्ति में साधन जस्य कस्य वा, कोई भी ये साधन कर सकते, एनीबडी इज ओपन। एवं उसके बाद वो पुष्टिकरण कर रहा है, जैसे कस्य वा मतलब क्या है, पुरुष स्त्री पशु पक्षी में चलेगा। It's not necessary that one person should have a human body only. अन्य तिर्यक योनि में भी, अन्य स्पीसीज, अन्य योनि में भी अगर किसी को जन्म हो जाए, मनुष्य शरीर में नहीं मिला, तब भी ये भक्ति अर्जन करने के लिए वो काबिल है, हो सकता है। ये मनुष्येतर जीव में भी ये भक्ति अर्जन करना संभव। नहीं तो कैसे हम देखते हैं कि हनुमान जी, तो बंदर का जीवन है और भक्ति का अग्रगण्य है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। रामचंद्र के दरबार में वो वेदांत विचार कर रहे हैं और रामचंद्र व्याख्यान करते हैं। राम नाम संकीर्तन में हम लोग गाते हैं, व्याख्यातम भरतादिवि परिवृतम। तो ये जो भगवान व्याख्यान कर रहे हैं, लेकिन ये हनुमान जी वहाँ पर बैठे हैं। वो तो जीवन है, बंदर जीवन। कैसे हो गया? भक्ति अर्जन किया। तो भक्ति अर्जन करने के लिए कोई भी क्यों न हो, वो समर्थ है। ये सबसे बड़ा एक आशा का वाणी बताया। ये जो जाति पाति के लक्षण, भेदभाव, ये सब रद्द कर दिया। कोई जाति का कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी भक्ति पाने के लिए अगर चाहते हैं तो वो स्वागत है, कर सकता है। और ये भक्ति पाने से क्या होगा? वो उद्धार हो जाएगा, उसके भी बारे में बताएंगे। तो ये जो एक आशा का, जो भरोसा का वाणी, ये हमारा शास्त्र में सुनाया, ये भक्ति शास्त्र में संभव है। इसीलिए भक्ति सबके लिए आदरणीय है। इस प्रसंग हम लोग फिर अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज मंगलवार का अवसर है। संध्या आरती के उपरांत हनुमान चालीसा लिपि दिया जाएगा। हम लोग सब एक साथ हनुमान चालीसा पाठ करेंगे। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।